अलग अलग कलर के रोज़ फ्लावर एक ही प्लांट पर कितने खूबसूरत लगेंगे ना दोस्तों। तो चलिए इस प्रोसेस को देख लेते हैं, सीख लेते हैं कैसे करना है रोज़ क्राफ्टिंग। बहुत इजी भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है, तो वीडियो ध्यान से देखना तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ग्राफ्टिंग जनरली हम देसी गुलाब के ऊपर करते हैं, यानी कि एक जंगली गुलाब। उसके लिए दोस्तों हमें सेलेक्ट करना होगा एक ग्रोइंग बर्ड। ग्रोइंग बर्ड का मतलब ये होता है जो बर्ड ग्रो होने वाला ही है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको बर्ड कहाँ मिलेगा। एक लीफ होती है, उसके जस्ट ऊपर की तरफ वो नज़र आता है। आप यहाँ पर एक लीफ को प्लग करके देखिए और आपको एक रोज़ बर्ड नज़र आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लीफ को रिमूव करना है और बर्ड के ऊपर एक क्लोज नज़र डालनी है कि वो बर्ड हमारा हेल्दी है या नहीं। अब एक शार्प टूल लेना है। अगर आप पेपर कटर लेते हैं तो बेस्ट रहता है, और ये एकदम फ्रेश न्यू परचेस करा हुआ होगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब आहिस्ते और हल्के हाथों से आपको बर्ड को फ्री करना है अपने मदर प्लांट से। याद रखना दोस्तों, हमारे रोज़ प्लांट के बर्ड की हाइट 1 सेंटीमीटर कम से कम चाहिए, और इस काम को आप पूरा समय लेके करना, क्योंकि ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ग्राफ्टिंग के अंदर। एक बार बर्ड आपके हाथ में आ जाए तो बस आपको नेक्स्ट स्टेप, उसके पीछे से जो स्टेम का पार्ट मिलेगा, वुड स्टॉक, वो आपको रिमूव करना है। अब हमारा बर्ड रेडी है दोस्तों ग्रो होने के लिए। बर्ड क्राफ्टिंग के लिए अब नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपको एक टी कट बनाना है। चलिए सीख लेते हैं कैसे करना है। आपको जंगली गुलाब या फिर देसी गुलाब की एक ब्रांच सेलेक्ट करनी है। वो पेंसिल साइज़ होनी चाहिए या उससे हल्की सी कम चलेगी। अब आपका जो टूल है उसको आप डिसइंफेक्ट करें। उसके लिए आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाथ को थोड़ा सा टाइट रख के आपको एक सीधी लाइन खींचनी है उस ब्रांच के ऊपर जहाँ पर आपको क्राफ्ट करना है, और वो लाइन कम से कम 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। एंड जहाँ से आपने ब्रांच कट करी है उसके ऊपर एक माइनस का साइन लगाना है, मतलब आपको एक टी बनाना है। अब यहाँ पर आपको आपके कटर का यूज़ करके उस छाल को हल्का हल्का छीलना है, जिससे हमारा जो रोज़ बर्ड है वो अंदर की तरफ स्लाइड हो जाए। तो बहुत आहिस्ते से करना, ज़्यादा ब्रांच छीलनी नहीं चाहिए। इसमें आप जितना समय ले सकते हैं उतना लीजिए, काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से करना होगा। यहाँ तक रोज़ ग्राफ्टिंग का आपका आधा काम ख़त्म हो चुका है। अब आपको बर्ड लगाना है। बहुत ही आहिस्ते से दोस्तों आपको रोज़ बर्ड को टी कट में अच्छे से स्लाइड करना है, और अगर कहीं अटक रहा है तो आपको अपने शार्प टूल या फिर फिंगर की मदद से एडजस्ट करके आपको बर्ड अंदर की तरफ स्लाइड करवाना है। कुछ इस तरीके से ही हमारा बर्ड ब्रांच के अंदर फिक्स हो जाएगा। अब समय है दोस्तों ग्राफ्टिंग टेप यूज़ करने का। ग्राफ्ट करते समय अगर एयर बीच में आ जाए तो ग्राफ्ट सक्सेसफुल नहीं रहती है, इसलिए ग्राफ्टिंग टेप का यूज़ करना ज़रूरी होता है। आप दूसरी टेप का यूज़ कर सकते हैं, बट वो इतनी टाइट अच्छे तरीके से फिक्स नहीं होगी प्लांट के साथ। तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग टेप का यूज़ करें और उसको अच्छे से खींच के आप बांधें। जनरली आसपास की ब्रांचेस हम कट कर देते हैं जब भी ग्राफ्टिंग करते हैं, बट यहाँ पर हमारे दूसरी ब्रांच भी हमें चाहिए थी, इसलिए हमने इसको कट नहीं कराया। बट अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको आसपास की ब्रांचेस भी कट करनी है, जिससे ग्राफ्टिंग टेप अच्छे तरीके से लगेगा। ग्राफ्टिंग में बर्ड का जो ग्रोइंग पार्ट है उसके ऊपर हमें ग्राफ्टिंग टेप नहीं लगानी है, उसके अलावा सब तरफ लगानी है, और बस ये रहा हमारा रिजल्ट। अब अपने रोज़ प्लांट को ऐसी जगह रखना जहाँ पर इसके ऊपर हार्श सनलाइट ना आए, और बस आपका ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल रहेगा। एंड फाइनली रिजल्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर के साथ, और हर प्लांट लवर के साथ ज़रूर शेयर करना, और उसको भी बोलना वो गार्डनिंग में ग्राफ्टिंग ज़रूर करे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये किसी भी गार्डनर के लिए सक्सेसफुल होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब किए बिना जाना मत।